दोस्तों कहते हैं हमारी जो जीभ है उसमें हड्डी नहीं होती। लेकिन अगर यही जीभ अगर गलत काम पे लग जाती है तो अच्छे अच्छों की हड्डी तुड़वा सकती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदो, रजनी के माथे के बिंदु, और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जीभ का रस। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो चलते चलते बहुत थक जाते हैं। शाम हो जाती है तो एक गांव में उसे एक महिला मिलती है। उस महिला से वो आग्रह करता है कि उसके ठहरने के लिए थोड़ा सा वो प्रबंध कर सकती है क्या। अब उस महिला को उस बुजुर्ग व्यक्ति पर तरस आ जाता है और उसने अपने बाड़े में उसे रहने के लिए स्थान दे दिया। उस बाड़े में वह पूरी रात आराम से सोता है। सुबह जब उठता है तो सोचता है बहुत ही अच्छी जगह है, क्यों ना मैं यहीं पर खाना बना के खा के और फिर यहाँ से निकलूं। और ऐसा सोचकर वह पास में ही लकड़ियां थी उनको इकट्ठा करके लाता है, चूल्हा जलाता है और उस पर अपनी खिचड़ी पत्नी रख देता है। अब थोड़ी ही देर में वह उस महिला को टोकते हुए कहता है कि इस बाड़े का जो दरवाजा है वो बहुत ही छोटा है। जो सामने एक मोटी भैंस है, अगर वो मर जाए तो उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। अब वो महिला उसकी बेतुकी बातों से क्रोधित तो होती है, लेकिन मन ही मन ये सोचती है कि राहगीर है, चला जाएगा थोड़ी देर में, मैं क्यों इसके मुंह लगूं खामखा। अब थोड़ी देर के बाद वो खिचड़ी अधपकी हो जाती है। वह महिला किसी काम से बाड़े में आती है तो उस महिला के हाथों में चूड़ा देखकर वह फिर से कहता है कि आपके हाथों का यह जो चूड़ा है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा कीमती लग रहा है। अगर आप विधवा हो गई तो ये चूड़ा तो तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब महिला का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर। उस महिला ने आव देखा न ताव, जो चूल्हे पर जो खिचड़ी पक रही थी उसको उतार कर उस बुजुर्ग व्यक्ति के गमछे में डाल देती है और चूल्हे में पानी डाल देती है और आग को बुझा देती है और कहती है कि आप अभी तुरंत यहाँ से निकल जाइए। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से निकलने लगता है। रास्ते में जो खिचड़ी थी उसका जो पानी था वो उसके सारे कपड़े खराब कर रहा था और वो टप 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 जो है रास्ते में टपकती ही जा रही थी। अब रास्ते के जो लोग थे वो उससे पूछ रहे थे कि आपके कपड़ों पर ये क्या बिखरा हुआ है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी जीभ का रस टपक रहा है। इसने ना ही केवल मेरा तिरस्कार करवाया है बल्कि मेरी हंसी भी उड़वाई है। जी हाँ दोस्तों, यही जो जीभ का रस है, कहते हैं ना कि वही जुबान व्यक्ति को गधे पर बिठा सकती है और वही जुबान व्यक्ति को घोड़े पर बिठा सकती है। इसलिए जब भी बोलें सोच समझकर बोलें। ऐसा कभी भी ना बोलें कि सामने वाले को बुरा लग जाए। अगर आप अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आप बुरा बोलेंगे, आप कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी जुबान गंदी है तो आपका हर अच्छा जो काम है वो खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार में शालीनता बनाए रखें और अपनी जुबान पर मिठास कायम रखें। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदो, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।